राधे राधे सभी को। अब मैं आप सभी को कार्तिक मास के अध्याय 7 के बारे में बताना चाहती हूँ। ध्यान से सुनिएगा और प्रेम से बोलिए सभी राधे राधे। भोज्य पदार्थ कौन से, कार्तिक के व्रत माही, कौन वस्तु है त्याज्य, ये नारद जी समझाही। नारद जी बोले कि हे राजन, कार्तिक व्रत धारण करने वाले मनुष्यों के नियम संक्षेप में हैं। सुनिए, वह सब इस प्रकार के आमिष पदार्थ जैसे मांस, शहद, राई, सोबिरक तथा नशा करने वाली वस्तुओं का परित्याग कर दें। पराया अन्न पर दोह विदेश गमन, बिना तीर्थ के अन्य स्थान में रहना छोड़ देवें तथा देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती स्त्री, राजा व बड़ों की निंदा करनी त्याग। दाल, तिल तथा खरीदा हुआ पकवान, भाव और शब्द से दूषित वस्तुओं को छोड़ दे। जीवाधारी मांस, चूना, जंभीरी का फल, मसूर और बासी अन्न न खावें। बकरी, भैंस, गौ के दूध के सिवा अन्य दूध तथा ब्राह्मणों से खरीदा हुआ रस, पृथ्वी से पैदा हुआ नमक, ये सब भी छोड़ देवें। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, पोखरा का जल और अपने आप पकाया हुआ अन्न मांस के तुल्य कहा जाता है। कार्तिक व्रती ब्रह्मचार्य में रहे, पृथ्वी पर शयन करे, पत्तों पर खाद्य और चौराहे पर भोजन करे, चौक पर भोजन करे, पत्तों पर खाद्य खाए और चौथे पहर भोजन करे। नरक चौदस को तेल लगावे। इस तिथि को छोड़कर कार्तिक स्नान करने वाला कभी तेल न लगाए। घिया, बैंगन, कुमड़ा, कटेरी, तरबूज और केथ के ये सब छोड़ देवें। रजस वाला स्त्री त्याग देवे। मलेच्छ, अपवित्रता व्रत करने वाले, शिवद्रोही और वेद के विपरीत चलने वालों से संभाषण न करे तथा उपरोक्त मनुष्य और कौओं से देखे अन्न को तथा 2 बार पकाए हुए दूध अन्न को न खाएं। विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए सामर्थ्य भर चंद्रयान आदि व्रतों को करे। क्रम से काशी फल, कटेरी, मूली, नारियल, तरबूज, आंवला, घी, परमल, बेर, बैंगन, इनके शौक को प्रतिदिन तिथियों से त्याग दे। रविवार के दिन आंवले का सेवन न करें। इन वस्तुओं के सिवाय व्रती मनुष्य जिन वस्तुओं का त्याग करे, उनमें से सबसे पहले उन्हें ब्राह्मण को भेंट दे। कार्तिक मास संपूर्ण होने पर उसके पश्चात स्वयं ग्रहण करे। व्रती पुरुष माघ में भी उत्तम नियमों पर चले और प्रबोधनी एकादशी में जागरण करे। यथोचित रीति से कार्तिक के व्रत करने वाले को देखकर यम ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह के डर से हाथी। सो यज्ञों से विष्णु के व्रत श्रेष्ठ हैं, क्योंकि यज्ञ करने वाले को स्वर्ग मिलता है और कार्तिक के व्रत करने वाले को वैकुंठ मिलता है। भूतल में भक्ति और मुक्ति देने वाले सब क्षेत्र हैं। कार्तिक के व्रत करने वाले की देह में वास करते हैं। इंद्र आदि सब देवता अपने राजा की, विष्णु के व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ पर आदर पूर्वक रहता है, वहाँ भूत पिशाच नहीं आते। यथा रीति से कार्तिक व्रत पुण्यों को 4 मुखों वाला ब्रह्मा भी कहने में असमर्थ है। श्री हरि विष्णु का व्रत संपूर्ण पापों का नाश कर उत्तम धन, पुत्र, पौत्र, धन आदि को बढ़ाने वाला है। इन व्रतों के नियम पूर्वक करने से अन्य तीर्थों के सेवन की आवश्यकता ही नहीं रहती। यहीं पर 7वां अध्याय समाप्त होता है और सभी प्रेम से बोलिए राधे राधे।